हेलो एवरीवन। अगर आपको भी ऑटोकेड का फ्री 1 ईयर स्टूडेंट वर्जन नहीं मिल रहा है, वेरिफिकेशन फेल्ड दिखा रहा है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखें। आज स्टेप बाय स्टेप पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपका 100% जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। और साथ में हम उन मिस्टेक्स को भी देखने वाले हैं जो मैक्सिमम लोग करते हैं, और उन्हीं मिस्टेक्स के कारण जो है आपका इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है, वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, गेट प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, और वो मिस्टेक्स मैंने भी की थी, तो उन्हीं मिस्टेक्स को आपको जो है अवॉइड करना है, और सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको एंड में मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, गेट प्रोडक्ट का ऑप्शन हमें नहीं मिलता, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन हमें मिलता है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो इसके पीछे दो ही मेन रीजंस है, और इन्हीं दो मेन रीजंस पर आपको फोकस करना है। पहला कारण है आपके स्कूल, आपकी कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड, और दूसरा कारण है आपके स्कूल, आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम लिस्ट में ना आना। यही दो मेन रीजन है, और इन्हीं दो मेन रीजंस पर आपको फोकस करना है, गलती नहीं करना है। कौन कौन सी गलती है, कैसे करते हो आप, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले जो एक अकाउंट बनाया था इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पर मुझे ईमेल पर ये आया है ऑप्शन अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। आपके भी ईमेल पर आया होगा, और यहाँ पर मुझे 14 दिन का टाइम दिया गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको सबमिट करने का। तो 14 दिन के अंदर हम कर सकते हैं। और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको कहाँ पर कैसे मिल सकता है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपके पास पुराना है तो आप जो है कैसे कर सकते हो वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। पहले आप देखो कि गलतियां आप क्या करते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है एक अकाउंट बनाया था, उस टाइम जो है मेरे पास ये आइडेंटिटी कार्ड जब मैंने अपलोड किया था यहाँ पर, तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड कुछ इस तरह का आप देख सकते हो। इस आइडेंटिटी कार्ड के अंदर दो मिस्टेक्स है, और यही मिस्टेक्स करते हो आप भी। इसमें जो है पहला तो आप देखोगे तो इसमें जो है सेशन है वो पुराना हो चुका है, यानी कि मैं पास आउट स्टूडेंट हो चुका हूँ। तो आपको ओल्ड आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो अपलोड नहीं करना है, आपको ओरिजिनल और लेटेस्ट करना है, लेटेस्ट सेशन का। अभी जैसे जो नया सेशन है उसका ही आपको जो है आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है। और आइडेंटिटी कार्ड आपका इसी तरह का होना चाहिए जिसके अंदर आपका नाम, फुल नेम होना चाहिए, आपकी कॉलेज का या आपकी यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल का नाम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और नीचे आपके जो है सिग्नेचर होने चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, सेशन भी उसमें मेंशन होना चाहिए अच्छे से। कुछ इस तरह का आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। फोटो जो है उसमें ज़रूरी नहीं है, उन्होंने बता भी रखा है, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि क्या क्या उनमें आइडेंटिटी कार्ड के अंदर आपका होना चाहिए, तब जाकर जो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो बिना किसी एरर के। तो ये आइडेंटिटी कार्ड आपके पास इस तरह का होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसमें आप देखोगे, जब आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालते हो इंस्टीट्यूट के अंदर, जब आप नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, तो यहाँ पर जो है कुछ सब्सक्राइबर के जो है हमारे, उनके कॉलेज का नाम, उनकी यूनिवर्सिटी का नाम या स्कूल का नाम नहीं आता है। तो आपको इस केस में क्या करना है वो आपको नेक्स्ट आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे जो आइडेंटिटी कार्ड पर आप देख रहे हो तो ये कॉलेज का नाम जो है यहाँ पर नहीं आया। तो इस केस में मैंने क्या किया था, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये सर्च किया था मेरे कॉलेज का नाम, और आपको भी ये आपका भी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी या जो स्कूल है उसका नाम नहीं आता होगा। तो जैसे मैंने कॉलेज का नाम डाला था, मेरे कॉलेज का नाम शो नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक्स क्या कर दी, मैंने जो है यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कॉलेज है वो आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी देख रही हो, तो इस यूनिवर्सिटी के अंडर में हमारा कॉलेज आता है। तो मैंने ये सोचकर जो है यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया, और उसके बाद जो है आइडेंटिटी कार्ड अपलोड कर दिया। इसमें दोनों ही मिस्टेक्स हो गई मेरी, मेरे कॉलेज का नाम नहीं आया, मैंने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया जो कि इसके अंडर में था, और मेरे आइडेंटिटी कार्ड के अंदर सेशन भी जो है ओल्ड हो चुका था, मतलब ओल्ड आइडेंटिटी कार्ड हो चुका था। ये दोनों मिस्टेक्स हो चुकी थी मुझसे। तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको क्या करना है अभी ध्यान से सुनो। अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं डालना है जैसे कि मैंने डाला था। आपको अपने कॉलेज का नाम ही डालना है। अगर नहीं आता है तो क्या करना है देखो, इसमें 2 केस में आप जो है काम कर सकते हो। ये 2 आपको मैं तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका तो है, आप देखोगे तो आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपके यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा जो कि आपका कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहा है। आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो कॉलेज है जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहा है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है। अब अगर आपके फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, तो मेरी जो एक यूनिवर्सिटी
का नाम आ गया जैसे, ठीक है, ये देखो यहाँ, ठीक है। लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टडी नहीं कर रहा, यानी कि इस यूनिवर्सिटी का मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, लेकिन मैं उस कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा हूँ जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर में है। आपको इस केस में क्या करना है, आपको आपके फ्रेंड्स को जो है हेल्प लेनी है, आपकी फ्रेंड्स कोई, उससे आपको हेल्प लेनी है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर में स्टडी करता हो, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ रहा हो। तो आपको इस केस में क्या करना है, उसका आइडेंटिटी कार्ड यूज कर लेना है जिसमें कि आपके फ्रेंड्स का नाम हो, जैसे कि मैंने बताया पूरा डिटेल में आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो आपके फ्रेंड्स का वो आइडेंटिटी कार्ड आपको लेना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी डालनी है जो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका फ्रेंड स्टडी कर रहा है, और आपको वो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है। हाँ, ध्यान रखना है उसी का नाम यूज़ करना है और उसी का ही आपको एड्रेस यूज़ करना है, उसी का ही आपको डेट ऑफ बर्थ है वो यूज़ कर लेनी है। ईमेल आईडी आप अपनी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, एक ही ईमेल पर एक ही बार जो है आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप एक बार कर कर चुके हो अकाउंट, तो दूसरी बार आपको दूसरी जीमेल पर ही करना पड़ेगा। तो आपको जो है दूसरी जीमेल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और उसी जीमेल के अंदर आपके फ्रेंड्स का जो है आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर लेना है, और आपको लेटेस्ट का करना है, ठीक है। और जो है यूनिवर्सिटी का नाम और आइडेंटिटी कार्ड, उसका नेम वगैरह डालकर जो है आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं। इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब जब आप इनरोलमेंट कर रहे हो, यानी कि डाउनलोड कर रहे हो सॉफ्टवेयर को, उस टाइम को यहाँ पर आपको है वो मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अभी आज दिखाऊं बताऊं आपको, तो मैं अभी अगस्त के अंदर ये कर रहा हूँ, तो आपको अगस्त ही सिलेक्ट करना है। और आपको जो अभी रिसेंट दो 2026 चला है तो 2026 ही लेना है, ठीक है। तो आप जब भी कर रहे हो, जैसे आप सितंबर में कर रहे हो तो आपको सितंबर लेना है, अक्टूबर में कर रहे हो तो आप अक्टूबर में लेना है। और आपको ऑटोकेड सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, इस पर मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। इसमें मैंने फुल डिटेल में बताया है आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपको जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड फ्री में इंस्टॉल करना है। 1 ईयर का ये फ्री ट्रायल है स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का। तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो पहला आपका सॉल्यूशन ये है कि आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, आपके नहीं है, आपके फ्रेंड्स के यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप जो है किसी कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हो और उस कॉलेज का नाम जो है वो नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इंस्टीट्यूट नाम जो है उस कॉलेज का यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में आप जो है एक काम कर सकते हो, आप जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, ठीक है। इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट के अंदर क्या होगा, आपकी कॉलेज का नाम होगा, सबसे बढ़िया बात है इसमें आपकी कॉलेज का नाम होगा, और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यानी आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड है, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहा है वहां पर उस यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा, आपका सेशन भी जो है उसमें शो होगा, और तो और आपका नाम भी उसमें शो होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट के अंदर नहीं जरूरी है, आपको सिंपल आपका नाम, आपके कॉलेज का नेम, और जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में वो आता है उस यूनिवर्सिटी का नाम, आपका सेशन और आपकी क्लास भी वहाँ पर मेंशन हो जाएगी। और नीचे फिर आपको जो है आपके कॉलेज के थ्रू जो है एक सिग्नेचर करवाना है, या फिर आप जिसको स्टाम्प कहते हो वो आपको उसके थ्रू वेरीफाई करवाना है। तो आप कुछ इस प्रकार का बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनवाकर अपलोड कर सकते हो। अपलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ठीक है। तो आप दो इसके दो सॉल्यूशन है, एक तो आप जिस कॉलेज के अंडर में पढ़ रहे हो आपकी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। दूसरा इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट का होना चाहिए आइडेंटिटी कार्ड। तो आप इन दोनों सॉल्यूशन से है जो है यूज कर सकते हो, दोनों सॉल्यूशन के थ्रू आप जो है ये वेरिफिकेशन आपका फेल्ड नहीं होगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। बात सबसे पहले आपको रीजन देखना है कि आपका रीजन है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का या वेरिफिकेशन फेल्ड का रीजन क्या आ रहा है। तो रीजन को भी आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद जो है आपको सोल्यूशन निकालना है। और यहाँ पर जो आपको 3 बार जो है अलाउड किया जाता है, टोटल 3 बार जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। 3 ही बार आपको यहाँ पर टाइम मिलता है, मौका मिलता है, उसके बाद जो है आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपको फिर न्यू जीमेल अकाउंट चाहिएगा, न्यू आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिएगा, तो ध्यान से करना है आपको। तो यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फिर से आपका आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका एक सॉल्यूशन और भी है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ।
तो आपको बस स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखो मेरी डिटेल वगैरह शो हो रही है। अब नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखो स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, आपको स्कूल इश्यूड कन्फर्म लेटर और स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि स्कूल आइडेंटिटी कार्ड मतलब आप स्कूल, अगर स्कूल का स्टूडेंट हो, आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो स्कूल का, कॉलेज के स्टूडेंट तो कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटी का कार्ड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्होंने देखो बता भी रखा है यहाँ पर, स्कूल नेम एंड डेट, फोटो नोट रिक्वायर्ड। आइडेंटिटी कार्ड पर फोटो रिक्वायर्ड जरूरी नहीं है, बट डिटेल आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, रिसेंट यानी कि लेटेस्ट होनी चाहिए। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनवाओगे इस टाइम भी आपकी फोटो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने जेपीजी फॉर्मेट, पीडीएफ और पीएनजी या गिफ फॉर्मेट में इन्होंने बता रखा है। तो हाँ, आपको ना एक वीडियो भी ईमेल पर वीडियो भी मिलेगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपका आइडेंटिटी कार्ड कैसा होना चाहिए, तो वो वीडियो आपको वॉच करनी है और उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो आप बनवा सकते हो, मतलब कैसा उसका फॉर्मेट होना चाहिए वो भी आपको शो हो जाएगा। तो वो वीडियो भी आपको देख लेनी है, उसके बाद ही आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। और जैसे ही आप अपलोड करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखो बताया जाएगा कि आपका जो है 20 मिनट के अंदर कंफर्मेशन स्टेटस है वो आपको शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपलोड करोगे 20 मिनट या आपको आधा घंटा वेट करना है और आपको जो है कंफर्मेशन स्टेटस मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको गेट प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा यहीं पर, जैसे आप अभी देख रहे हो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, वहीं पर आपको गेट प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा और उस गेट प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करके जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बस गेट प्रोडक्ट पर क्लिक करना है और कुछ ऐसा आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। तो वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। दूसरा सॉल्यूशन भी आपको मैं बता देता हूँ, इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है डाउनलोड करने का। तो इसके लिए आपको जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, मेरा एक यूजर नेम मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ, उस यूज़र नेम के थ्रू आपको मुझे मैसेज कर देना है और उस यूज़र नेम के थ्रू आपका जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा मैं आपको बता दूँगा कि दूसरा सॉल्यूशन क्या है,